Hey guys, welcome to another episode of An Animated India. मैं हूं एनिमे फ्रीक और मेरे साथ है सेवियर एक्स। तो इस एपिसोड में हम बात करेंगे एनिमे हीरोज के डार्क साइड के बारे में। कभी कभी हमने देखा है कि एनिमे हीरोज बिल्कुल परफेक्ट नहीं होते। उनके कुछ चॉइसेस देख के हमको ऐसा लगता है कि भाई ये तो विलन मूव था। ऐसे तो वैसे शोज में दिखाया है, जैसे लाइट यागामी हम्म, वो दुनिया में ईवल खत्म करना चाहता था, लेकिन वो खुद ही एक गॉड बन गया। उनको पूरा वो गॉड कॉम्प्लेक्स आ गया। Correct. और वैसे ही ललूश, वो हीरो था या मैनिपुलेटर? तो आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे एनिमे हीरोज के उन डिसीजंस के बारे में जो ना ब्लैक था ना वाइट था बल्कि ग्रे था। और हम पूछेंगे कि क्या वो रास्ता गलत था या फिर इट वाज अ टेस्ट ऑफ टाइम। और आप बताओ, आपको कौन सा एनिमे हीरो मॉरली ग्रे लगता है? कमेंट्स में लिखना मत भूलना। ओके, लेट्स टॉक अबाउट लाइट यागामी। ये एक टॉपर लड़का था जिसे डेथ नोट मिल गई, और ऐसा लगता था पहले कि ही इज द चोजन वन, ये दुनिया से क्राइम को हटा देगा। लेकिन फिर वो एल को मार देता है। स्पॉइलर अलर्ट। अपने दोस्तों को भी यूज करता है, अपने पापा को भी मैनिपुलेट करता है। तो क्या वो सच्ची में जस्टिस चाह रहा था या फिर ये उसका गॉड कॉम्प्लेक्स था? सो अकॉर्डिंग टू माय एनिमे लिस्ट, Death Note ranks at 8.6 over 3 million user rating, but Light's morality remains one of the most debated topics in anime forums. जैसे महाभारत में दुर्योधन, इनिशियली उसने भी इनजस्टिस के अगेंस्ट स्टैंड लिया, लेकिन बाद में अपने ही एक्शंस के वजह से वो विलन बन गया। भाई, मैं कभी ये सोचता हूँ, अगर लाइट इंडिया में होता तो लोग उसे रक्षक कहते या राक्षस। इंटरेस्टिंग। जैसे लेलूश, एक प्रिंस जिसे मिला गियास, द पावर टू कंट्रोल एनीबॉडीज विल, और उसने बनाई जीरो की आइडेंटिटी, द रेवोल्यूशनरी मास्क। उसने अपने बेस्ट फ्रेंड को बिट्रे कर दिया, अपनी बहन के खिलाफ गया और खुद की डेथ प्लान कर दी। Was he a hero or a control freak? गीता में कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। लेकिन ललूश का हर डिसीजन आउटकम बेस्ड था। एंड जस्टिफाई मीन्स, बट क्या हर टाइम? अकॉर्डिंग टू माई एनिमे लिस्ट, कोड गियर्स का ML स्कोर है 8.7। इट इज द मोस्ट रीवॉच्ड एनिमे इन टॉप 50 एज पर एनी ट्रेंड्स 2024। उसकी लास्ट स्माइल मुझे तोड़ देती है, और उसके जाने से शांति तो मिली, पर क्या कभी उसकी लाइफ पीसफुल थी? एक और बंदे के बारे में बात करें, एरन येगर। अटैक ऑन टाइटन शुरुआत में एक रिवेंज स्टोरी था, बट टुवर्ड्स द एंड एरन एक जेनोसाइडल गॉड बन गया। भाई, 80% ह्यूमैनिटी का एक्सपेंशन। क्या उसका पेन इतना बड़ा था कि वो पूरी दुनिया को ही मार देने वाला था? According to Crunchyroll Trends 2023, Eren became the #1 most costed male character. Despite that, fans poll showed 50-50 moral divide on his final action. Eren जैसे कैरेक्टर्स हमें दिखाते हैं कि हर एक हीरो के अंदर एक मॉन्स्टर छुपा होता है, और हर मॉन्स्टर के पीछे एक टूटा हुआ इंसान। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, कभी कभी पीस तभी मिलती है जब सब कुछ तोड़ दिया जाए। पर क्या आप उस लेवल का पेन समझ सकते हो जहाँ दुनिया को खत्म करना एक ऑप्शन बन जाता है? इंडियन कल्चर में हमेशा से धर्म और अधर्म के बीच में एक फाइन सी लाइन रही है। एक एग्जांपल देखो, जैसे रामायण में राम जी ने रावण को मार दिया। क्यों? क्योंकि उनको सीता को बचाना था। फिर वापस अयोध्या आने के बाद उनको वापस जंगल में वनवास के लिए भेज दिया। सो वी रियली डू नॉट नो कि ये धर्म था, सही था, गलत था। इसी तरह एनिमे हीरो भी मॉरली परफेक्ट नहीं होते, ये हमारी तरह फ्लॉड और कॉम्प्लेक्स होते हैं, और यही कारण है ये रिलेटेबल है। अकॉर्डिंग टू Crunchyroll Indian Survey of 2023, 72% Indian viewers believe anime helps them understand moral and emotional complexity better than Bollywood movies. असल में भाई हीरो वही होता है जो डिसीजंस तब लेता है जब बाकी सब कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन
उस डिसीजन का बोझ सिर्फ अकेला उसी को उठाना पड़ता है। भाई आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन से हीरोज का डिसीजन आपको मॉरली ग्रे लगता है? लाइट, लेलूश, एरन या कोई और? कमेंट्स में लिखो, क्योंकि हम आपके यही व्यूज इंक्लूड करेंगे इस वीडियो के पार्ट 2 में। भाई हीरो बनना तो इजी नहीं होता, लेकिन उनका दर्द समझना और मुश्किल होता है। और इनका स्ट्रगल समझना हमको अपनी असलियत दिखाता है। तो दोस्तों आज बस इतना तक। अगर आपको ये डीपर एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और जैसा हम कहते हैं कि एनिमे फैंस हो या ना हो, सब्सक्राइब हो जानी चाहिए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां हम बात करेंगे और ढेर सारे एनिमे की। टिल देन, Stay animated, stay awesome.